The old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. देश के उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ जी 36 दिन हो गए। धनखड़ साहब कहाँ खो गए? एक महीने से जगदीप धनखड़ जी के बारे में हमने पढ़ा नहीं, उनको सुना नहीं। हम कहाँ हैं, देश जानना चाहता है, सभी सांसद जानना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि उपराष्ट्रपति माननीय उस उपराष्ट्रपति लापता हो गए हैं। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति थे और आज धनखड़ जी का पता नहीं। असल सवाल ये कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए, सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। Why he's in hiding? Why he, the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everyone knows it. कहाँ पे हैं, कैसे हैं, उनको कैसे रखा गया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर तो आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए छाती पीट रहा है, कूट रहा है, पूछ रहा कहां गए धनखड़ साहब। एक समय था कि राज्यसभा की सीट पर धनखड़ साहब को देखते ही इन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगती थी, आरोप लगाते थे, उटपटांग बयानबाजी करते थे, मजाक उड़ाते थे। और जैसे ही धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया फिर से छाती कूटने लगे। इनको लगने लगा कि शायद मोदी जी फंस गए या मोदी जी फंस जाएंगे, अब कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ साहब जैसे ही प्रकट हुए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। और क्यों बढ़ गई है? जगदीप धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं, कहां हैं, किस तरीके से समय बिता रहे हैं और हैं कहां, दरअसल यह जानना जरूरी है। आज इन सब को डिकोड करूंगा और यह बताऊंगा कि जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, कैसे हैं, क्या स्वास्थ्य है, कैसे समय गुजारते हैं और राहुल गांधी कैसे बुरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं तो धनखड़ साहब का लेटेस्ट कारनामा भी आपको दिखाऊंगा। मैं आज इसी को इस वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आज तो जरूर इस पर कमेंट करके बताइए। लेकिन सबसे पहला कमेंट, गणपति बप्पा मोरया। आज गणपति उत्सव शुरू हो चुका है दोस्तों। सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया में लोग गणपति को अपने घर लेकर आते हैं और पूजा करते हैं। आप जानते हैं, इसी से जुड़ा हुआ हमारा गीत है दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। मेरा आप सभी से निवेदन है दोस्तों, इस गीत को जरूर देखिएगा। मैंने लिखा है, मेरी टीम ने इस पर बहुत मेहनत की है और सुष्मिता जी की आवाज़ में है। इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से फिल्माने की भी कोशिश की है दोस्तों। बताइएगा कैसा लगा। यहाँ पर भी और वहाँ पर भी आज एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल तो यही था ना, मैं ज़रा उनके प्रकट होने की कहानी, उनके कारनामे दिखाऊं, उससे पहले ज़रा आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, कैसे एक नैरेटिव गूंथने की कोशिश की गई और कैसे बार बार राहुल गांधी फेल हो जाते हैं। पप्पू फेल हो गया, ये सिर्फ मीम की बात नहीं है दोस्तों, ये आपको हर घड़ी ऐसा नजर आने लगता है कि राहुल गांधी फेल हो जाते हैं। वो शुरू करते, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी इमारत झूठ के बुनियाद पर खड़ी होती है। वो तात्कालिक लाभ के लिए छोटी छोटी हरकतें करने लगते हैं। कोई लेना देना नहीं था, मैंने अभी आपको बयान सुनाया ना, कोई लेना देना नहीं था। अरे भाई, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति रहे हैं, इस्तीफा दिया है, जरा चैन की सांस तो लेने दीजिए। अभी इस्तीफा दिया है, कोई तो बड़ी बात होगी कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई पहुंचने के बाद इस तरीके से तुरंत इस्तीफा दे दे, ऐसा होता नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य का कारण बताया है, मान लीजिए कोई दूसरा कारण भी, जरा सा चैन की सांस तो लेने देते। लेकिन नहीं, राहुल गांधी पीछे पड़ गए। कहां छिपे हैं, एक शब्द क्यों नहीं कह रहे? कह रहे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, राहुल गांधी ने बोलना क्या शुरू किया,
सारे दरबारी पत्रकार बस इसी एजेंडे में लग गए, एक ही नैरेटिव, बस ढूंढो, धनखड़ ढूंढो अभियान चलने लगा। क्या पत्रकार, क्या ब्लॉगर, क्या यूट्यूबर, क्या सोशल मीडिया के इनके इन्फ्लुएंसर, कांग्रेस के बड़े नेता, दूसरे दलों के बड़े नेता सब धनखड़ को ढूंढने में लग गए। अखिलेश यादव का तो बयान सुनाया आपको। अब सोचिए इन्हीं की पार्टी की एक नेता जया बच्चन कैसे मजाक उड़ाती थी पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। ये राहुल गांधी तो फोटो वीडियो बना रहे थे, याद है ना, जब धनखड़ की नकल कर रहे थे कल्याण बनर्जी। और मैं आपको एक एक करके कुछ चीजें दिखाता हूं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। मैं चुकी देखता हूं, मैं प्रकट होने की कहानी बताने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुई, किसने बनाई। आप देखिए, ये जनाब पुण्य प्रसून वाजपेयी बड़े बगावत की खबरों के बीच खुद शाह को आना पड़ा। गृह मंत्री के जवाबों ने क्यों बढ़ा दिया शक, अंत करीब है, बताइए। कोई लेना देना है? सिर्फ मतलब सनसनीखेज, ये जो भारतीय पत्रकारिता में सनसनीखेज रिपोर्टिंग हुई है ना, जिससे लोगों का विश्वास खत्म हुआ, उसके सूत्रधार जो लोग रहे होंगे उसमें एक ये भी है, सिर्फ सनसनी पैदा करना। अब देखिए, ये रवीश कुमार, धनखड़ खोजो यात्रा, इसको क्यों दिया गया होगा मैग्सेसे पुरस्कार? कल्पना कीजिए, यह आदमी धनखड़ खोजो यात्रा, दर्जनों वीडियो मिलेंगे इसके जिसमें धनखड़ की केवल बुराई। और चूंकि धनखड़ ने रिजाइन कर दिया, राहुल गांधी ने पूछ लिया, बस चल पड़े, भीड़ पड़े। भीड़ चाल क्या होती है? यही होती है। धनखड़ खोजो यात्रा कर रहे हैं, बताइए। आगे देखिए, ये देखिए, आशुतोष, पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ हाउस अरेस्ट। अरे भाई, कोई पूर्व राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट करेगा? सत्यपाल मलिक कितना बोलते थे, सरकार कुछ कर पाई? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई करता भी नहीं। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जनाब हाउस अरेस्ट बता रहे हैं। और आगे देखिए, कहां गायब हो गए धनखड़? ये विनोद की विवेचना चल रही है। क्या विवेचना अब हुई? देखा आपने कि धनखड़ साहब गायब नहीं है। अभी तो मैं उनके कारनामे दिखाऊंगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया में दोस्तों, एबीपी न्यूज, जिसका ये पत्रकार संदीप चौधरी, अता ना पता पूर्व उपराष्ट्रपति कहां लापता, ये कविता ही कर रहे हैं। संदीप चौधरी का सीधा सवाल, कभी घर गए संदीप चौधरी जी इनके? कभी तो निकलते स्टूडियो से, माइक लेकर पहुंच जाते, पूछते उनके गेट पर पहुंचकर कि क्या वाकई में उपराष्ट्रपति महोदय हैं या नहीं है, मैं मिलना चाहता हूं। यही वीडियो बना लेते, नहीं बनाया। सनसनी पैदा करना उद्देश्य था। धनखड़ साहब के हितैषी नहीं है ये लोग, ये सिर्फ बवाल पैदा करने के लिए। लल्लन टॉप का देखिए, धनखड़ कहां है, चुप्पी तोड़ेंगे, पता चल गया। मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ताकि आप समझ पाएं कि धनखड़ का मिलना इतनी बड़ी खबर क्यों हो गई है, क्यों उनके कारनामे बताने की जरूरत है। और यकीन मानिए, ये किसी के नहीं है इंडिया अलायंस, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि धनखड़ के बहाने मोदी जी पर निशाना साधने का मौका मिल जाए। सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ये धनखड़ के हितैषी नहीं है। जब इनको गालियां दी जा रही थी, जब इनका मजाक उड़ाया जा रहा था, तब इन्होंने नहीं कहा कि ये किसान के पुत्र हैं, ये जाट नेता हैं, कुछ नहीं। कपिल सिब्बल, हाउस अरेस्ट धनखड़ पर। अमित शाह का बयान आते ही भयंकर हंगामा, एक्शन में कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मंत्रालय तक हड़कंप। बताइए, ये तो बड़े वकील हैं, एक PIL डाल देते, इनकी तो सुनवाई भी हो जाती है। अब जानते हैं उद्देश्य वो नहीं था। और सिर्फ ये लोग नहीं दोस्तों, मैं अशोक गहलोत, देख रहे हैं पूरा देश चिंतित है, उपराष्ट्रपति कहां गया। गहलोत साहब लिख रहे हैं, मैंने कई बार उनको फोन किया, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जगदीप धनखड़ ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, न किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। यह चिंता का विषय है।
ये अशोक गहलोत, एक संजय राउत साहब है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूं इनके प्रकट होने की कहानी, लेकिन ये समझिए कि ये कहानी बड़ी क्यों हुई। भाई उपराष्ट्रपति इतने गए, राष्ट्रपति गए, कभी इन लोगों ने सवाल पूछा? एक संजय राउत हैं, ये लिख रहे हैं, अमित शाह साहब को पत्र लिख दिया। क्या लिखा? पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे कहां हैं, उनका मौजूदा पता क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस विषय पर कुछ भी स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। मैं उनकी चिट्ठी दिखाने के बाद आपको बाकी चीजें बताता हूं। ये देखिए, ये चिट्ठी लिखा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, जय हिंद। चिट्ठी लिख मारी। इतनी मेहनत अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करते तो सीटें एक आध जीत जाते, लेकिन उद्देश्य जनता की भलाई थोड़ी करना है, किसी की भलाई नहीं है, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति। इनको लग रहा है मोदी जी घिर जाएंगे बस। एक और आखिरी दिखाता हूं दोस्तों, कपिल सिब्बल का। ये देखिए, इतना तो बता दीजिए धनखड़ अमित शाह जी मुझे कि योग कर रहे हैं या अस्पताल में है। ये कपिल सिब्बल। अच्छा एक बात बताऊं दोस्तों, मैं आपको, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे थे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। इसे ज्यादा खींचकर किसी और दिशा में देखने की जरूरत नहीं है। मैं इनका पहले बयान सुनाता हूं और फिर धनखड़ की एक एक किस्से आपके सामने रख देता हूं, कैसे प्रकट हुए, कहां हैं, क्या कर रहे हैं। एक बयान सिर्फ अमित शाह जी का याद दिलाने के लिए दोस्तों कि उन्होंने ये कह दिया था, उसके बाद भी इन लोगों ने समझ नहीं पाया। ये दरअसल अमित शाह जी फिरकी ले रहे थे, फंस गए राहुल गांधी, फिर भी पूछते रहे। अब तो खबर आ गई है। मैं अमित शाह जी का बयान सुनाता हूं। में बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। मिल गए दोस्तों, मिल गए लापता धनखड़ साहब। मीडिया वालों को मिल गए, सबको मिल गए। जो कह रहे थे गायब हो गए, लापता हो गए, नजरबंद हो गया, हाउस अरेस्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या, वो मिल गए। अब उनकी कहानी एक एक करके सुनिए। जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद न तो अपने आधिकारिक कार्यालय गए, ना ही उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाले काफिले का इस्तेमाल किया। यह अच्छी बात बता रहा हूं। हो सकता है पहले तो हम कहते थे ना कि भाई ये स्पेशल विमान चाहते थे, बड़ा घर, ये वो तमाम चीजें, जो भी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन शायद उनको ये बुद्धि आ गई है कि हमने गलत किया है। धनखड़ साहब अपने आधिकारिक कार्यालय नहीं गए और ना ही किसी काफिले का इस्तेमाल किया, तो पता कैसे चलेगा? एक आम आदमी की तरह अगर रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा? और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बारे में जो जानकारी सामने आ गई है दोस्तों, दिल्ली में जो उनका सरकारी आवास है लुटियंस जोन में, आप समझ लीजिए, उसी में सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हर समय धनखड़ साहब हेडलाइन में रहते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कुछ, लेकिन रहते थे। इस समय वो एकदम सुकून भरा जीवन, और क्या चाहिए भाई? क्या क्या नहीं रहे, खत्म हो चुका था करियर। मोदी जी ने उठाया, उनको राज्यपाल बना दिया, वहां से उपराष्ट्रपति बना दिया, और इतनी सारी हेडलाइंस, ये वो चीज। इस समय वो सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 74 साल के धनखड़ साहब की ज्यादातर शाम लुटियंस जोन स्थित 15 एकड़ में फैले, 15 एकड़ में है, उपराष्ट्रपति आवास के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस खेलते हुए गुजर रहे हैं। 15 एकड़ का उनका मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उनके घर में। उपराष्ट्रपति को मिलता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी है। मैं केजरीवाल की तरह नहीं कह रहा भाई, उपराष्ट्रपति हैं तो
वो देश की संपत्ति है, किसी की नहीं होती है। अच्छा है, वो उसमें शाम गुजार रहे हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। उनकी सुबह की शुरुआत योग टीचर के साथ योग सत्र से होती है। एक योग टीचर है, उन्हें योग सिखाती है और वो करते हैं। वहीं उनकी बेटी कामना वाजपेयी लगभग हर दिन गुरुग्राम से उनसे मिलने आती है। उनकी बेटी जो है कामना वाजपेयी, वो गुरुग्राम में रहती है, जो पहले गुड़गांव था। वहां से रोज मिलने आती है, हर दिन लगभग आ जाती है, यानी मुलाकात भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपना समय कैसे बिताते हैं, यह भी आपको मजेदार लगेगा, अच्छा लगेगा। पेशे से वकील हैं धनखड़ साहब। इन दिनों राजनीति और अदालती मामलों पर जो सीरियल्स बने हुए ना, उसको देखकर अपना वक्त बिता रहे हैं। और तो और मैं आपको एक और स्पेसिफिक चीज बताता हूं, ओटीटी पर इन दिनों द लिंकन लॉयर और हाउस ऑफ कार्ड्स ये सीरियल देख रहे हैं। है ना मजेदार चीज? ये भी गजब की स्ट्रेटजी होती है कि पूरा विपक्ष, राहुल गांधी सीना पीट रहे हैं, कहां है धनखड़ साहब, कहां है धनखड़ साहब। धनखड़ साहब तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, योग सीख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं और ओटीटी पर देख रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। अब समझिए, अच्छा खास बात क्या है दोस्तों, आप ये भी समझिए, ये जगदीप धनखड़ साहब हो या कोई भी हो, वो यही करेंगे भाई। 21 जुलाई की रात को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब दरअसल वो अपने नए बंगले का इंतजार कर रहे हैं। भाई उपराष्ट्रपति हैं, पद से हट गए, उनको जो सुविधाएं मिलेंगी उसका इंतजार करेंगे ना। अब ये पूर्व चीफ जस्टिस वाली कहानी तो आपको पता है ना, वो हट ही नहीं रहे थे, तो वैसा है नहीं भाई, ये हटे लेकिन इनको मिलेगा तब ना। और एक अधिकारी ने इनके बताया दोस्तों कि एक बार सरकार उनके लिए उपयुक्त बंगला आवंटित कर दे तो पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे कि सरकारी कार, एस्कॉर्ट कार, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ उनको मिलने लगेगा। अभी वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति विदेश जाकर स्पेशल मतलब होटल, स्पेशल विमान की मांग करता था, उसने सब कुछ छोड़ दिया है। और जो इंडियन एक्सप्रेस और बाकी अखबारों ने दोस्तों सब ने छापी है, मैं बताऊं उसके हिसाब से, धनखड़ साहब की पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले 1 महीने की बात बता रहा हूं, कम से कम 3 बार राजस्थान गई है। और इसमें से 2 बार वो सड़क मार्ग से जयपुर पहुंची, जहां उनके परिवार की जमीन पर 2 व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ साहब की पत्नी, जिनका नाम सुदेश धनखड़ है, वो जब राजस्थान जाती हैं तो वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने फैमिली के लिए जो खरीदी गई कार है उससे वो सफर करती हैं। और जो स्थानीय लोगों से पता चला है कि पहले इनके विजिट्स के दौरान भारी भरकम कारकेड आता था, लेकिन जब से इन्होंने इस्तीफा दिया है इनके वाहनों की संख्या काफी घट गई है। अब राजस्थान में जो कुछ चल रहा है मैं उसकी भी जानकारी आपको दे देता हूं। जानकारी यह है दोस्तों कि जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए, उसकी मंजूरी के अनुसार दोनों कॉम्प्लेक्स लगभग 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहे हैं। इनमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 8 मंजिलें हैं और एक इमारत लगभग पूरी हो चुकी है, दूसरी निर्माणाधीन है। और जो वहां के स्थानीय दुकानदार हैं वे बताते हैं कि सुदेश धनखड़ साइट पर नियमित रूप से आती जाती रहती है। यानी एक बात तो तय है कि भाई इन पारिवारिक रूप से भी ये समृद्ध रहे, इनके पास अपना एक है। भाई हर कोई अपने जीवन में आगे के लिए सोचता है, इन्होंने भी सोचा होगा। ये केजरीवाल वाला मसला नहीं है, समझ लीजिए कि सरकारी लूट वाला, ऐसा नहीं है। जब रहे होंगे उपराष्ट्रपति, इन्होंने जो कुछ भी किया होगा, लेकिन आज के दिन की परिस्थिति ये है दोस्तों, और साफ साफ नजर आ रही है कि जिस दिन ये जुबान खोलेंगे ना,
जो राहुल गांधी और बाकी विपक्ष और छाती पीटेंगे, ये सच है, ये देख लीजिएगा। लेकिन एक ही बार में सारा धागा खुल गया, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मैं चूंकि आपको पूरा इनकी कहानी बता चुका हूं दोस्तों, इसलिए जो शुरू में दिखाया था ना, जो सवाल पूछ रहे कहां है धनखड़ साहब, कहां है धनखड़ साहब, वो वीडियो जो शुरू में आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि जगदीप धनखड़ साहब यही हैं। और ये जो बेवजह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे, वो दरअसल उनको बुरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, एकदम इमेज खत्म होना, क्या आप नैरेटिव क्रिएट तो कर रहे थे लेकिन आप बुरी तरह से विफल रहे। एक बार फिर से वो पूरा वीडियो दिखाता हूं। Where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. देश के उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ जी 36 दिन हो गए। धनखड़ साहब कहां खो गए? 1 महीने से जगदीप धनखड़ जी के बारे में हमने पढ़ा नहीं, उनको सुना नहीं। हम कहाँ हैं, देश जानना चाहता है, सभी सांसद जानना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि उपराष्ट्रपति माननीय उस उपराष्ट्रपति लापता हो गए हैं। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति थे और आज धनखड़ जी का पता नहीं। असल सवाल ये, कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए, सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। Why he's in hiding? Why he, the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. कहाँ पे हैं, कैसे हैं, उनको कैसे रखा गया है? अब इन लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा साथियों। जगदीप धनखड़ साहब तो प्रकट हो गए, और प्रकट होकर क्या क्या कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। क्या कहेंगे, सोचने की जरूरत है दोस्तों कि एक ऐसे समय में जब भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उसके पागल राष्ट्रपति से लड़ रहा है, बड़बोलेपन से भरे राष्ट्रपति से लड़ रहा है, इस देश के विपक्ष को, भारत के लोगों को एकजुट करने की जरूरत है, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने और जगाने की जरूरत है। ऐसे छिटपुट फालतू के मुद्दों को उठा करके वो देश का भी समय जाया कर रहे हैं और लोगों की एनर्जी भी खराब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब देखिए 1.5 मिलियन होने वाला है, चंद ही सब्सक्राइबर बचे हैं, तो 15 लाख सब्सक्राइबर, ये सब आपकी जो आपका आशीर्वाद है दोस्तों, आपका सहयोग है, उसी से संभव हो पा रहा है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिएगा, वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, आज गणपति का उत्सव है, आप भी मनाइए, हम भी मनाते हैं, और ये 10 दिनों का उत्सव है। तो ये गीत ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तुरंत अभी आप कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए। पहला कमेंट गणपति बप्पा मोरिया। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।